today let's start with chapter number 12 from villages to towns. देखो आप देखते होंगे पहले लोग विलेजेस में रहते थे, फिर क्या हुआ टाउन्स में जाकर शिफ्ट हो गए फॉर द जॉब, एजुकेशन और डिफरेंट रीजन. ठीक है, इससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ. ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम विलेज टू टाउन, ठीक है, एंशियंट से जो मेडिवल हिस्ट्री के पीरियड का टाइम होता है उसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं. नाउ मेजर एडवांसमेंट ऑफ द हिस्ट्री, मेजर एडवांसमेंट हिस्ट्री वाज ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आयरन. और आयरन की डिस्कवरी कब हुई थी, 2000 BC. और अगर हम बात करें 1000 BC की इंडिया में, प्रोफाउंड चेंज कुड बी सीन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, स्पेशली अगर हम बात करें गंगाटिक प्लेन्स में और लेटर इन डेक्कन, आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, इस वाले रीजन, ये आपका जो रीजन है इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले. अर्बनाइजेशन की बात करते हैं. ये क्या है, जब आपका फॉर्मेशन हुआ स्टेट्स और रिपब्लिक्स का, जिसे हम महाजनपदास कहते हैं 16th सेंचुरी. ये एक लिंक है किसके बीच में, आपके अर्बनाइजेशन. नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स जो आपको नॉर्थ और साउथ इंडिया में देखने को मिले, और जो ग्रोथ हुई है अर्बन सेंटर्स की, टाउन की, इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन. और जो पहला अर्बनाइजेशन था वो आपका क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन. और सेकेंड अर्बनाइजेशन आपका क्या था, जो मैंने आपको बताया, जब ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मिडिवल पीरियड. नाउ फीचर्स ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन. अब हम कुछ फीचर्स देखेंगे, जैसे कॉइन्स की बात करते हैं. कॉइन्स क्या था, एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था, ठीक है, विच फॉर्म द टाउन. और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, इन्होंने डिग आउट करे नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू द एंशिएंट पीरियड. ठीक है, और आप देखते हैं सबसे पहला जो कॉइन है जिसे हम कहते हैं पंचमार्क कॉइन, वो इशू करा गया था 16th सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी BC. नेक्स्ट इज आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. फिर आयरन का जो यूज है वो एक्सटेंसिव बन गया. नाउ इट इज पॉसिबल, आप फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते हो, डीप फॉरेस्ट को, विद द हेल्प ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, नाउ जो नॉलेज है कल्टीवेशन की वो इंप्रूव हुई और एरिया ऑफ कल्टीवेशन भी इंक्रीज हुआ, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस में रिजल्ट आया एंड देयर वाज अ बेटरमेंट ऑफ पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों का जो रहने का तरीका था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी क्या हुआ, इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट इज लिटरेचर. हमें ज्यादा तो नॉलेज नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें, कुछ कंटेम्प्रेरी और कुछ केसेस जो हैं जो हमारे पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आपको एक एविडेंस मिलता है मोर डेफिनेट काइंड अबाउट chiefdoms और टाइम. जैसे अष्टधाय, ये बुक है आपकी किसकी, ग्रामर की, जो पाणिनि ने लिखी थी, और जनरली विच इज डेटेड 5th सेंचुरी BC. इसने क्या करा, ये आपके अर्बन सेंटर्स को कंटेम्प्रेरी है विद योर अर्बन सेंटर. फिर हमें देखने को मिलते हैं स्कल्पचर्स. ठीक है, ये अनदर काइंड ऑफ एविडेंस है जिसमें आपने यूज करा है फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइफ ऑफ अर्ली सिटीज. इसमें डिफरेंट एवरीडे जो विलेज लाइफ थी उसको बताया है. एंड आपको यहाँ पे कार्विंग ऑफ द वॉल्स, गेटवे, पिलर्स, रेलिंग, जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स की रेलिंग थी, स्तूपास की, टेम्पल्स की, केव्स की, वो देखने को मिलेगी. ये जो स्कल्पचर्स हैं ये किसको इंडिकेट करता है, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल को इंडिकेट. नेक्स्ट इज पीपल एंड टाउन्स एंड विलेजेस. अब कुछ लोग थे टाउन्स के, विलेजेस के. नाउ न्यूमरस विलेज जो है वो मेंशन्ड है आपके पैली टेक्स्ट में और टाउन्स. ये जो टेक्स्ट है वो स्पीक्स करते हैं अबाउट 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस. पहला टाइप क्या है, वो विलेजेस जो डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज से इनहैबिटेटेड. ठीक है, पहले टाइप के विलेज वो हैं, और इनकी हेड कौन होते थे, विलेज हेडमैन, जिन्हें हम ग्राम बोचका या ग्रामीणी या फिर ग्रामिका कहा जाए. ठीक है, सेकेंड टाइप के जो विलेजेस आपको देखने के मिलेंगे उसमें आपके सारे क्राफ्ट विलेजेस और सन मतलब क्राफ्ट्समैन वगैरह रहते हैं. और थर्ड कैटेगरी जो है वो आपकी बॉर्डर विलेज है, जो आपके फॉरेस्ट के साथ मर्ज. फिर आपको इसमें नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉइंट. ये आपका पीरियड है 700 to 200 BC. ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री देखने को मिलेगी जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं. NBPW, ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी है एंड शाइनी टाइप ऑफ
पॉटरी है जो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगी, ये एक रिच क्लासेस को सजेस्ट करता है। पॉटरी से हमें क्या पता चलता है, ये जो रिच क्लासेस वाले लोग हैं उन्होंने उनका यूज करा है। फिर हमें गिल्ड्स और कुछ ट्रेड्स देखते हैं। अगर हम बात करें, टाउन्स में सेवरल क्राफ्ट्स को प्रैक्टिस करा गया है बाय क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स, और इन्होंने अपने एसोसिएशंस बनाए जिसे हम श्रेणीज कहते हैं। इन एसोसिएशंस को क्या कहा जाता है, श्रेणीज कहा जाता है, ठीक है, और गिल्ड्स कहा जाता है। हर एक गिल्ड्स में अपने प्रेसिडेंट होते हैं जिन्हें हम प्रमुख कहते हैं और श्रेष्ठन कहते हैं, ठीक है। दो तरीके के गिल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स देखने को मिलेंगे। रिंग बेल्स की बात करते हैं, जो आपका क्रुमहार है नियर पटना इन बिहार, यहाँ पे आपको रिमेन्स ऑफ मॉडर्न प्लेस देखने को मिलेंगे। पॉट्स ऑफ क्रेमिंग ग्रिल्स जो है वो टॉप पे प्लेस्ड है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। अनदर हैव बीन फाउंड, इनको क्या कहा जाता है, रिंग्स वेल। ये देखो ये रिंग जैसी है, ठीक है, ये आपको ड्रेन्स और वॉशरूम के लिए इनका यूज करा जाता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।